नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके हमसफ़र में। दोस्तों, आज हम ऐसे व्यक्ति से मिलाने वाले हैं जो कि महाराष्ट्र से चल के अभी बिहार में आए हुए हैं और ये भगवान बुद्ध पर ही मुख्य रूप से वीडियो बनाते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारे ही देश में जो धर्म का उत्थान हुआ था, आज ये पतन की ओर चला गया है और इसका रीज़न क्या है ये तो इन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे। बट ये अभी आए हुए हैं नालंदा ज़िले में, जो कि सरीपुत्र के गाँव में आए हुए हैं और वहीं पर एक वीडियो बना रहे थे, क्योंकि इनका उद्देश्य ही है फ्रेंड जो कि पतन की ओर जो हमारे संस्कृति जा रही है उसे उत्थान करना और उनको जो है सभी लोगों को सामने लाना फ्रेंड। तो चलिए, हमारे साथ अभी हैं सागर कामले जी, जो कि बोधिसत्व यूट्यूब चैनल का जो है चीफ एंड एडिटर हैं। तो चलिए हम उनसे बात करते हैं कि इनके ख्याल में जो है सारे कंटेंट छोड़ करके बुद्ध पर ही इनका कंटेंट क्यों गया। तो चलिए हम उनसे बात करते हैं। पहले तो स्वागत है सागर जी हमारी यूट्यूब चैनल में। जी, आभार आपका और जीके हमसफ़र इस यूट्यूब चैनल का आभार, और गौतम कुमार जी आपका बहुत बहुत आभार। पिछले कई दिनों से गौतम कुमार जी हमसे मिलने की चाह रखे हुए थे और हमसे मिलना चाहते थे, तो आज उनसे मुलाकात हुई। हम आए थे यहाँ से ही, हमारा दौरा हो रहा था इसी रास्ते से, तो इनसे मुलाकात हुई और ये हमसे मिलने के लिए करीबन 35 किलोमीटर दूरी पर से आए हुए। तो हम आभार व्यक्त करते हैं और आप तक बोधिसत्व का चैनल, ये जो चैनल है ये पहुँचा और जो हम वीडियो बनाते हैं उसका मकसद और उसकी अहमियत आपको पता चले, इस कारण आप आए, तो आपका आभार सर। बोलिए सर। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आप इंडिया में बहुत सारे कंटेंट थे, फिर भी आप सिर्फ बुद्ध पर ही अपना ध्यान केंद्र करने का रीज़न क्या रहा? देखिए, बुद्ध पर ध्यान करने का मतलब ध्यान केंद्रित करने का रीज़न, आप जिस प्रकार से आपने कहा, जिस भूमि से इसका उत्थान हुआ था आज उसी भूमि में इसका पतन होने जा रहा है। बस यही एक कारण है, क्योंकि हम महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और हमारे महाराष्ट्र राज्य में कम से कम 1,500 गुफाएँ हैं, बौद्ध गुफाएँ, और वहाँ पर भी जो बौद्ध गुफाएँ हैं, जो उसकी मूल आइडेंटिटी है, जो उसकी मूल रचना है, उसे बदल दिया गया है। वहाँ पर जो लोग हैं अज्ञान के कारण जो बौद्ध गुफाएँ हैं उन्हें मंदिर का स्वरूप उन्होंने दिया है, जो बौद्ध स्तूप है वह उन्हें शिवलिंग समझते हैं। तो मेरे सभी प्यारे देशवासियों को, या फिर जो अपनी मूल सभ्यता से वह कहीं और भाग रहे, उन्हें जो मूल अस्तित्व है इन स्थलों का वह दिखाने के लिए हमने ये बड़ा कदम उठाया है। और उसी के चलते हम इन सभी जो स्थल है जो तथागत बुद्ध के हैं, जो हमारे हृदय से काफ़ी जुड़े हुए हैं, इस कारण हम इन्हें खोजने का काम कर रहे हैं। तो सागर जी, आप जो है बहुत सारे बौद्ध स्थलों पर पहुंचे हैं, तो आपको क्या लगता है जो हमारे देश में ही बौद्ध धर्म अगर जो पतन की ओर गया, तो इसका मुख्य रीज़न क्या रहा होगा? अगर जो आप इस तरह से हर जगह जा रहे हैं तो आपको कुछ अनुभव तो इसके बारे में होगा ही। जी हाँ, मुख्य रीज़न तो है। देखिए, रीज़न तो कई सारे हैं। अगर आपके बिहार राज्य में आते हैं तो बख्तियार खिलजी इनका नाम लिया जाता है कि उनके माध्यम से जो है बहुत बड़े पैमाने में हानि पहुंचाई गई थी, या फिर बहुत बड़े पैमाने में जो यहाँ के जो प्राचीन स्मारक विहार, जो उस समय के विश्वविद्यालय, जैसे अभी हमारे कुछ ही मीटर दूरी पर नालंदा यह विश्वविद्यालय है, या फिर यहाँ पर अनेकों जो विश्वविद्यालय हुआ करते, तेल्हारा हुआ, औदंतपुरी भी बिहार के, तो इन स्थलों को पूरी तरीके से जलाया गया था। ऐसी जानकारी यहाँ पर अमूमन हमें ये जो इस साइड का जो एरिया है यहाँ पर मिलती है, और भारत के अन्य जगह, अन्य कई मतलब भागों में अलग प्रकार की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो बहुत सारी रीज़न है। एक तो रीज़न जो बौद्ध भिक्षुओं में जो कुछ भी तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनमें अनेक सांघिक हुए, वह भी रीज़न बताया जाता है, जो कि उनमें बहुत से मतभेद निर्माण हुए थे। और साथ ही साथ जो बाद में राजाश्रय जो है, सम्राट अशोक द्वारा राजाश्रय प्राप्त होने के बाद पूरे भारत भर में उस समय के जो 10 देश थे, मतलब जो अखंड भारत जो कहते हैं, इतना जो आज का जो भारत है जो कई सीमाओं तक सीमित है, लेकिन उस समय का जो भारत देश है अपने आप में 10 देशों को समेटे हुआ था। तो उस प्रकार का जो भारत देश है सम्राट अशोक के समय पर था, और सम्राट अशोक ने इसे बहुत बड़ा राजाश्रय दिया था। राजाश्रय यानी आश्रय दिया था अपने राज्य का, और जो अपना धन है इसके प्रचार प्रसार के लिए लगाया था। लेकिन बाद के राजाओं में वो जो बाद के जो राजा है, सम्राट आए, वह इस पंथ को ज़्यादातर मानने वाले भी थे और कुछ ना मानने वाले थे।
थे, यह भी रीज़न था। फिर बाद में लोग जो है बौद्ध मंग जो है, जो बौद्ध भिक्षु थे, एक जगह पर मतलब उन्हें राजाश्रय मिलने के कारण वो गुफाओं में रहने लगे या फिर वो विहारों में रहने लगे और लोगों से उनका संपर्क भी टूटता गया। ऐसे अनेकों रीज़न है, एक रीज़न हम नहीं कह सकते। तो सर आप ये बताइए कि ये बौद्ध धर्म को फिर से जो है जिस पटरी पर पहले थी उस पटरी पर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, उस पटरी पर लाने के लिए हमें सजग रहना ज़रूरी है, क्योंकि आज हम सजग नहीं है, हम जागृत नहीं है, तो हमें जागृत होना ज़रूरी है। और यही मकसद इस चैनल का है, उसी स्थान पर लेके जाने का, मतलब उत्थान पर लेके जाने का प्रयास से बोधिसत्व यूट्यूब चैनल करेगा। क्योंकि उस समय पे जो बौद्ध धर्म का जो उत्थान है, जो सामान्य लोग हैं उनसे ही हुआ था, तो सामान्य लोगों को हम जागृत करने का प्रयास करें। अगर वो बड़े पैमाने में जागृत होते हैं और प्योरली, मतलब डेडिकेशन, मतलब समर्पण, त्याग, जो बलिदान, ये जो भावनाएं है, ये अमूमन बौद्ध धर्म की शिक्षा है, जो समर्पण की बातें, जो त्याग की बातें करते हैं, ऐसे ही लोग समाज में परिवर्तन लाते हैं। तो ऐसे हम प्रयास करेंगे आने वाली जो कौम है वो समर्पित हो, त्याग करने वाली हो, बलिदान देने वाली हो। बलिदान यानी कि अपना अपनी जान नहीं, बल्कि जो अपना ज्ञान है, ज्ञान लोगों में बांटे, लोगों में प्रसारित करे, ताकि लोग जो अज्ञान में आज है वो कहाँ तो ज्ञान की तरफ बढ़े। जो प्रकाश तथागत बुद्ध ने इस बिहार की भूमि से पूरे दुनिया में फैलाए, उसकी ओर बढ़े। हम यही सर, आप तो महाराष्ट्र से हैं, बट बिहार में आपको जो यहाँ के क्षेत्रीय लोग हैं तो उन लोगों से कैसा रिस्पॉन्स आपको मिलता है? देखिए, वो भी हमारे पूर्वज हैं। ये सभी जो लोग हैं एक्चुअली भारत में, देखिए, ये धर्म पंथ जाति पीति से उठकर एक बात होती है, वो है मानवता, जो तथागत बुद्ध के समय पर भी थी और आज भी है। आज भी हम जाते हैं क्षत्रिय लोगों के बीच में जाते हैं या फिर ब्राह्मणों के बीच में जाते हैं, तो उनका जो बर्ताव है, मतलब जो लोग जगे हुए हैं, जो जागृत हुए हैं, उनमें भी लोग जगे हुए हैं, जागृत हैं, वो बहुत प्यार से हमारा स्वागत करते हैं। हम उनके घर पे जाते हैं तो हमें जिस प्रकार से किसी मेहमान को आने पर उसका स्वागत किया जाता है, उसी प्रकार का स्वागत वे भी करते हैं। कई जगह पर जो जगह नहीं है या फिर जिनको पता नहीं है, एक्चुअली उन्होंने खुद को एक संप्रदाय में ढाल लिया। जैसे हिंदू धर्म एक संप्रदाय, जैन धर्म एक संप्रदाय, बौद्ध धर्म एक संप्रदाय, उसमें उन्होंने ढाल लिया है। लेकिन बुद्ध की जो शिक्षा है, जो धम्म है, वो धम्म ना किसी जाति का है, ना किसी धर्म का है। अगर वो खुद को धर्म का कहते हैं तो एक संप्रदाय हुआ। तो ये जो शिक्षा जिन लोगों को पता चल गया कि जो बंदा है वो धम्म के लिए काम करता है, तो फिर बाद में वो क्षत्रिय हो या वो ब्राह्मण हो, वो हमारा स्वागत करता है, वो हमारी जात धर्म नहीं देखता। तो फ्रेंड, ये थे हमारे साथ सागर जी थे, जो कि बोधिसत्व चैनल चलाते हैं और ये हमारे साथ बात किए, इसके लिए धन्यवाद। अगर जो इसी तरह के और भी हमारे चैनल पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा फ्रेंड। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।